हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एफेजिया के बारे में। तो देखिए एफेजिया क्या है। तो एफेजिया देखिए हायर ऑर्डर लैंग्वेज डिफिसिट। तो हायर ऑर्डर लैंग्वेज डिफिसिट है यानी इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड या प्रोड्यूस और यूज़ लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली। तो इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आ सकती है, प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम आ सकती है और यूज़ लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ सकती है। यानी ये प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हम कर पाएंगे इसको। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और क्यों होगा? तो कॉज्ड बाय पैथोलॉजी इन डोमिनेंट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। तो डोमिनेंट सेरिब्रल हेमिस्फेयर में पैथोलॉजी की वजह से ऐसा होता है। और डोमिनेंट सेरिब्रल हेमिस्फेयर मोस्टली लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है, जिसको हम कैटेगोरिकल हेमिस्फेयर भी बोलते हैं। तो अब आगे बात करने से पहले हम आइए कुछ टर्म देख लेते हैं। ये देखिए फोनेशन, डिस्फोनिया, आर्टिकुलेशन और डिसआर्थरिया। इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी बात करेंगे। तो देखिए फोनेशन क्या होता है। तो फोनेशन होता है कन्वर्जन ऑफ एक्सपायर्ड एयर इन साउंड। तो लंग्स से जो एयर एक्सपायर्ड होती है, इसको साउंड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं फोनेशन। और जब फोनेशन में दिक्कत आती है तो उसी को हम बोलते हैं डिस्फोनिया, यानी एक्सपायर्ड एयर साउंड में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। ये तो हो गया डिस्फोनिया। और आर्टिकुलेशन क्या होता है। तो देखिए आर्टिकुलेशन कन्वर्जन ऑफ साउंड इन वर्ड बाय टंग एंड अदर टिश्यू। तो जो ये साउंड निकला, अब इस साउंड को वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए टंग और अदर टिश्यू का जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो वर्ड में कन्वर्ट हुआ साउंड से, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आर्टिकुलेशन। तो ये आर्टिकुलेशन हो गया। अब अगर आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम बोलते हैं डिसआर्थरिया, यानी हम आर्टिकुलेट प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, साउंड को वर्ड में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं डिसआर्थरिया। और ये आर्टिकुलेशन किसकी हेल्प से होता है? तो 7, 9, 10, 12 क्रेनियल नर्व की हेल्प से होता है। और इसमें सेरिबेलम भी हेल्प करता है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे डिसआर्थरिया। डिसआर्थरिया यहाँ पे हमने बात कर लिया कि देखिए डिसआर्थरिया क्या होता है। मोटर इनेबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पीच। तो वही कि मोटर इनेबिलिटी होगी, क्यों? क्योंकि जो साउंड है ये वर्ड में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो क्या हुआ? ये मूवमेंट डिफिसिट इसको बोला गया। और उसके बाद फिर ये देखिए टाइप्स की बात करें। तो टाइप की बात करने से पहले पहले हम इस पूरे डायग्राम को देख लेते हैं और इसके इस्तेमाल को एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए ये हमारा वर्निकीज एरिया है और ये हमारा ब्रोकाज एरिया है। और ये वर्निकीज एरिया ब्रोकाज एरिया से कनेक्ट होता है अर्कुएट फेसिकुलस से, ये फाइबर के थ्रू। तो ये हो गया। अब इसमें वर्निकीज एरिया का क्या काम है वो देख लेते हैं, और ब्रोकाज एरिया का क्या काम है वो देख लेते हैं। तो उससे हम जान जाएंगे कि एफेजिया किस टाइप का है। तो देखिए ये वर्निकीज एरिया है, इसको हम डिक्शनरी ऑफ द बॉडी बोलते हैं। तो जितनी भी विजुअल, ऑल्फैक्टरी या ऑडिटरी या इसी तरह से कोई भी सेंसरी जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं वो यहाँ आएंगी। यहाँ आने के बाद एनालाइज होंगी, और एनालाइज होंगी प्रीवियस मेमोरी के बेस पे। और फिर प्रीवियस मेमोरी के बेस पे जब एनालाइज हो जाएंगी, उसके बाद मोटर सिग्नल भेजने के लिए हमको यहाँ पे आना पड़ता है। मीन्स मोटर सिग्नल के लिए ये वाला जिम्मेदार है ब्रोकास एरिया, क्योंकि इसको कंट्रोलर ऑफ ऑल मोटर एरिया बोला जाता है। तो यहाँ पे एनालाइज होगी, कोई भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आएगी, एनालाइज होने के बाद फिर यहाँ से यहाँ पे आना है। मान लो हम स्पीच का ही लेते हैं, तो कुछ भी बोलना है तो एनालाइज यहाँ होगा। यहाँ से फिर उसके बाद उसको किस तरह बोलना है, कौन कौन सी मसल्स उसमें हेल्प करेंगी, वो ये जिम्मेदार होता है। तो यहाँ से अब सिग्नल यहाँ आता है आर्कुएट फेसिकुलस से, फिर ये कौन कौन सी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होंगी उसको सिग्नल भेजेगा और प्रॉपर फिर स्पीच जनरेट होती है। तो अब ऐसे ही हम देख लें कि अगर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है वर्निकीज एरिया में और ये पूरा सही है, तो अगर किसी कोई स्पीच दे रहा है, कुछ बोल रहा है, तो ये तो सही है, यानी वो वर्ड तो सही बोलेगा, लेकिन वर्ड में क्या बोलना है वो नहीं उसको पता होगा। कुछ भी बोलेगा, मतलब उसके सेंटेंसेस सही नहीं होंगे, वर्ड सही होंगे लेकिन सेंटेंसेस सही नहीं होंगे, उल्टे सीधे अल्फाज वो बोलते जाएगा। ये हो गया। और अब यहाँ ब्रोकाज एरिया में अगर प्रॉब्लम है तो इसको तो समझ में आएगा कि क्या बोलना है, लेकिन यहाँ से प्रॉब्लम होने की वजह से वो चीज़ बोल नहीं पाएगा। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे यही चीज़ दी गई है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए ब्रोकाज एफेजिया या एक्सप्रेसिव एफेजिया। तो देखिए ब्रोका एरिया इन इंफीरियर फ्रंटल गायरस। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि इंफीरियर फ्रंटल गायरस में है, इसको एरिया नंबर 44, 45 बोलते हैं। और फ्रंटल लोब, तो फ्रंटल लोब ये है ना, तो फ्रंटल लोब के इंफीरियर फ्रंटल गायरस में है। और एसोसिएटेड विद डिफेक्टिव लैंग्वेज प्रोडक्शन। तो लैंग्वेज प्रोडक्शन यहाँ पे डिफेक्टिव होगा, क्योंकि ये मोटर कंट्रोलर है, तो लैंग्वेज प्रोडक्शन यहाँ पे डिफेक्टिव होगा। पेशेंट्स अपीयर फ्रस्ट्रेटेड। तो पेशेंट फ्रस्ट्रेटेड अपीयर होगा और इनसाइड इंटैक्ट होगा, यानी बोलना क्या है ये सब तो उसको पता होगा, लेकिन बस बोल नहीं पाएगा। तो वही है कि इनसाइड इंटैक्ट होगा। और यहाँ पे देखिए दिया गया है कि ब्रोकाज एफेजिया यानी ब्रोकन ब्रोका। तो ब्रोका हम बोलते हैं स्पेनिश में माउथ को। तो यहाँ पता चला कि माउथ को मतलब आर्टिकुलेशन किस तरह करना है, जबान किस तरह हिलाना है, ये सब इसको नहीं पता होगा। और वर्निकीज या रिसेप्टिव एरिया जिसको हम बोलते हैं, देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें एनालिसिस होती हैं। तो ये है वर्निकी एरिया इन सुपीरियर टेम्पोरल गायरस ऑफ टेम्पोरल लोब। तो ये टेम्पोरल लोब है और इसके सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में वर्निकीज एरिया है।
और एसोसिएटेड विद इम्पेयर्ड लैंग्वेज कंप्रिहेंशन। तो लैंग्वेज यहाँ से तो वर्ड सही होंगे, लेकिन यहाँ पे इम्पेयर्ड लैंग्वेज कंप्रिहेंशन होगा, यानी क्या बोलना है ये सब नहीं समझ में आएगा। पेशेंट डू नॉट हैव इनसाइट, पेशेंट को पता ही नहीं होगा कि हम क्या बोल रहे हैं, इस तरह की कंडीशन आएगी। तो यही यहाँ बताया गया कि वर्निकी इज ए वर्ड सैलेड एंड मेक नो सेंस। तो यही है कि वर्निकी वर्ड है, सैलेड एंड मेक नो सेंस, इसका कोई सेंस नहीं है, इससे हम याद रख सकते हैं। और कंडक्शन की बात करें, देखिए कंडक्शन ये वाले पाथवे की बात कर रहे हैं। तो कॉज्ड बाय डैमेज टू आर्कुएट फेसिकुलस, तो आर्कुएट फेसिकुलस में डैमेज की वजह से कंडक्शन एफेजिया हमें देखने को मिलेगी। तो इस कंडक्शन एफेजिया में क्या होता है कि बोलना क्या है यहाँ से ये भी समझ में आएगा और यहाँ से वर्ड भी सही होंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, इस वजह से प्रॉपर कंट्रोल बोलने में नहीं होगा। ये हो गया। और ग्लोबल एफेजिया, ब्रोकास एंड वर्निकीज एरिया आर अफेक्टेड, जब दोनों अफेक्ट हो जाएंगे तो उसी को हम बोलते हैं ग्लोबल एफेजिया। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमने पूरी बात कर ली एफेजिया के बारे में, टाइप्स ब्रोकास एफेजिया, वर्निकीज एफेजिया, कंडक्शन एफेजिया और ग्लोबल एफेजिया। तो ये ब्रोकास एरिया यहाँ पे लीजन, वर्निकीज एरिया यहाँ पे लीजन, और ग्लोबल कंडक्शन आर्कुएट फेसिकुलस में लीजन, और ग्लोबल एफेजिया ये पूरा मतलब इसमें और इसमें दोनों में लीजन, इसको बोलते हैं।